अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। कह सकते हैं आज बिल्कुल आज नवाज शरीफ ने थूका हुआ चाटा है। इसी को कहते हैं थूका हुआ चाटना। आपने दरख्वास्त दी अदालत में, अदालत ने उसकी जो है वो काबिल समात होने पे सवाल उठाए और आपने जब देखा कि अब आपका सारा दो नंबरियों और चोरियों का जो है वो पोल खुल जाएगा तो आपने वो दरख्वास्त वापस ले ली। बिल्कुल यही हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। आज कैसे नवाज शरीफ ने ठुका हुआ वापस चाटा और उनको मफरूर जो करार देने के खिलाफ उनकी एक इस्तदा थी, नेब कोर्ट के अंदर जो उनका तोशाखाना रेफरेंस में मफरूर देने का एक जो है वो अंदिया था, उसको उन्होंने चैलेंज कर रखा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। पिछली समात का हवाल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि वो भागे भागे जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए कि यहाँ से शायद उनको रिलीफ मिल जाएगा। उनको मुंह की खानी पड़ी, वहाँ से अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। क्या हुआ अदालत के अंदर? आज जब अदालत के अंदर उनको रिकॉर्ड पेश करना था, अदालत के अंदर जब उनको दलाइल देने थे कि इस तरह से नवाज शरीफ की जमानत जो है वो एक्सटेंड हुई थी, उसमें किस किस का क्या किरदार था, जब अदालत ने उनसे सवाल पूछा कि आप बताएं जी कि क्या नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत जो है वो, क्या नवाज शरीफ अभी जमानत पे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि हमें हिदायत की गई अपने बॉस की जानिब से कि हम इस दरख्वास्त को वापस लेते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने इनसे सवाल किया कि आप बताएं, लेकिन आज उनको वो रिकॉर्ड उनके पास नहीं था, वो सब झूठ था। इतना बड़ा मैं कहता हूँ ये सेटबैक है, इतना बड़ा यू टर्न है नवाज शरीफ के लिए, उनके सियासी कैरियर के लिए, कि आप अदालतों को किस तरह से जो है वो घुमाने की या उनके अदालतों में झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, और जब आप फंसते हैं तो आप फिर वहां से भाग जाते हैं। बिल्कुल यही रविश है आसिफ जरदारी के वकला की, और बिल्कुल यही रविश आज नवाज शरीफ की तरफ से देखने को मिली। उनको जो सजा हुई थी पिछली समात में भी उनसे अदालत ने इस्तफसार किया कि आप बताएं, आपको जो है वो जमानत तो सिर्फ 8 हफ्तों की मिली थी, जमानत खत्म होने के बाद आपसे जो है आप बताएं आपने क्या किया। उसके मुताबिक जो है उसके हिसाब से तो आप मफरूर हो चुके हुए। उनके वकील ने ये कहा था कि नहीं जी, जो पंजाब हुकूमत है उसने जो है वो तोसी की थी जमानत में, तो इसलिए नवाज शरीफ जो है वो अभी बाहर हैं। इस पे अदालत ने कहा था कि आप वो रिकॉर्ड लेके आए, आप वो सबूत दें, आप वो दलाइल दें कि किस हिसाब से इस दरख्वास्त की जो है वो ये काबिल समात हो सकती है। इस पे उन्होंने कहा जी कि ठीक है, अगली समात पे जो है वो हम सबूत लेके आएंगे, वो सारा रिकॉर्ड आपके सामने रखेंगे कि नवाज शरीफ जो है वो किस तरह से बाहर गए और किस तरह से उनकी जमानत को जो है वो एक्सटेंड किया। ये पिछली समात में इसको आज सुनना था। आज उनके वकील ने जो है वो अदालत को सबूत देने थे, आज उन्होंने अदालत को मुतमईन करना था, लेकिन वो उनको इस बात का इदराक था कि ये जो है वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सकते, उनके पास इस के कोई सबूत नहीं है। ज़ाहिर अगर ये बात एक दफ़ा खुलती तो ये बात बहुत आगे तक जा सकती थी। अदालत फिर पंजाब हुकूमत को लिखती है, अदालत फिर पंजाब हुकूमत के जो लीगल टीम है उसको लिखती। फिर ये भी हो सकता था कि जिन लोगों ने नवाज शरीफ का नाम ECL से निकाला उनको भी जो है वो तलब किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने एकदम से कहा जी कि हमें जो है हिदायत की गई, हम इस दरख्वास्त को जो है वो वापस लेते हैं। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त जो है वो जो पंजाब ये हुकूमत है, सॉरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वो फैसला लिख चुकी है, मुख्तसर 3 सफ़ों का फैसला। 3 सफ़ों के फैसले के मुताबिक जो है वो जमानत तो जो थी वो सिर्फ और सिर्फ 8 हफ्तों की थी, और उसमें तोसी जो है वो कहाँ से हुई, पंजाब हुकूमत ने उसमें तोसी की, और उसमें ये फैसले में भी ये लिखा हुआ कि जो ACL से नवाज शरीफ का नाम निकाला गया वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत ने निकाला, वो किसी कोर्ट ने नहीं निकाला। तो आज नवाज शरीफ के एक बहुत बड़े झूठ का जो है वो आप कह सकते हैं पोल खुला है अदालत के अंदर, और मेरे ख्याल में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि आप भागे भागे अदालत के पास आए। एक अदालत को जो है वो आप गुमराह करने के लिए, एक अदालत को आप थोड़ा सा उससे टाइम लेने के लिए आप दूसरी अदालत में हैं, और वहाँ जब आपसे सवाल हूँ, आपको जब मुंह की खानी पड़े और वहाँ से आप भाग जाएं दूसरी अदालत, अब आपको जो है ज़ाहिर है मफरूर करार देगी और कोई ऑप्शन नहीं है। उस वक्त एहतसाब अदालत ने के सामने भी इन्होंने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि तोशाखाना केस में नवाज शरीफ जो है वो अपने इलाज के लिए बाहर गए हैं और आप इनको मफरूर करार ना दें, चूँकि हम इनके मफरूर करार देने के खिलाफ हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो दरख्वास्त दायर कर रखी है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला लेने दें और उसके बाद जो है वो आप बेशक इस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएँ। अब उनका जो बहुत बड़ा झूठ था वो यहाँ तो खुल के सामने आ गया कि किसी भी हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने ना तो उनकी ज़मानत को एक्सटेंड किया हुआ है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल यह कि वो किस हिसाब से फिर बाहर रह रहे हैं। लीगल प्रोसेस में, कानून की हैसियत में नवाज शरीफ की ज़मानत नहीं है, तो डेफिनेटली फिर बात वही आती है गालिब के नवाज शरीफ किसी मुबैना तौर पर किसी डील का हिस्सा बन के बाहर गए, चूँकि अदालत खुद ये सवाल करती है कि आप जो है वो किस डील के तहत बाहर गए, किस ज़मानत के तहत बाहर गए, आपकी ज़मानत कहाँ से एक्सटेंड हुई है, तो उनके पास
इसका कोई जवाब नहीं होता। अगर वाकई नवाज शरीफ की ज़मानत एक्सटेंड हुई थी तो उनके वकील के पास ये ऑप्शन था कि वो आज अदालत को बताते आके कि वाकई हमारी पंजाब हुकूमत ने जो है वो ज़मानत को एक्सटेंड किया और वाकई हम जो है वो ज़मानत पे हैं, और ये इतना बड़ा झूठ है। अब होगा क्या, दो ऑप्शन है यहाँ। एक तो जाहिर है इस केस को एहतसाब अदालत के अंदर चलना है। एहतसाब अदालत की जो समाअत है वो 25 अगस्त को होनी है। यहाँ से तो मामला ख़त्म हो गया। जो बहुत बड़ा एक पिंडोरा बक्स खुल सकता था वो आज छुप गया, चूंकि उनके वकील ने दरख्वास्त वापस ले ली। अगर वो वापस ना लेते तो इसमें बहुत सारे लोग जो है वो बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ सकती थी। एक तो चैप्टर यहाँ से क्लोज हो गया। अब दूसरा चैप्टर नवाज शरीफ के मफरूर होने का है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है, जाहिर है 25 अगस्त को एहतसाब अदालत में ये बताएंगे कि वो वहाँ से तो इनको मुंह की खानी पड़ी है, इन्होंने दरख्वास्त ही वापस ले ली है, तो वहाँ फिर अदालत इनको जो है वो मफरूर करार देगी। एक मुल्क के 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को, जिस मुल्क के कानून के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड करके जहाँ से जो है वो मफरूर हुआ है, अब उसको अदालती निज़ाम जो है वो मफरूर करार देगा। और उसके बाद जो दूसरे 4 लोग हैं, 4 मुलजमान ऐसी तोशाखाना रेफरेंस में, जिनमें आसिफ जरदारी हैं, जिनमें जो अनवर मजीद हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी है, तो ये चारों लोग हैं। इनके खिलाफ जो है वो चार्जशीट होगा, इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी, इनके खिलाफ रेफरेंस दायर होंगे और जो है वो उसका प्रोसेस चलेगा। वो चूँकि अदालत में आते हैं। अब जहाँ तक नवाज शरीफ की बात है तो ये रिकॉर्ड चूँकि पेश नहीं कर सके, ये मफरूर करार दे दिए जाएंगे। और ये भी अगर गवर्नमेंट की विल हो तो इनको जो है वो इंटरपोल के ज़रिए वापस लाया जा सकता है। इनको मैं आपको कहता हूँ कि ये इंटरपोल शायद बहुत आगे की चीज़ है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एहसास और शर्मिंदगी को देखें तो इससे बड़ी शर्मिंदगी और कोई नहीं है कि आपने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया अदालत के अंदर कि उनकी ज़मानत हुई है, लीगल प्रोसेस के तहत हुई है, और उसके बाद जब आपने देखा कि बातें खुल रही हैं, वो उन सारे राजों से पर्दा जो है वो उठ रहा है, उन सारी हक़ाइक़ से पर्दा उठ रहा है जिनको आपने आज तक कौम से छुपा के रखा हुआ है। आप सवाल होंगे अदालत में, अदालत पूछेगी किस बंदे ने मेडिकल किए, कहाँ से मेडिकल रिपोर्ट्स जो है वो तब्दील हुई और किस प्रोसेस के तहत उनको बाहर भेजा और किसने उनकी ज़मानत बाद में एक्सटेंड की, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ज़ाहिर आपके पास अदालत को मुतमिन करने के लिए कोई जवाब नहीं होगा। तो बिल्कुल इसी चीज़ को जो है वो इस एहतमाल के पेश नज़र, इस खदशे के पेश नज़र उन्होंने आज जो है वो एक नई वारदात डाल दी कि हम जो है वो इस दरख्वास्त को वापस लेते हैं। या हम शायद ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये भी हो सकता है कि नहीं, अदालत जो है वो इनसे इस्तफसार कर सकती है कि अब आप वापस कैसे ले सकते हैं। ज़ाहिर एक शख्स जो है वो कानूनी जो है वो उसका केस जो है वो अदालत में कानून की जो हमारी जितनी भी जो इदारे हैं उनके पास है, लेकिन वो नहीं हुआ। बहरहाल ये खुद उनके लिए एक बहुत बड़ी सुक्की है कि वो उन्होंने अदालत को झूठ बोलने की या गुमराह करने की जो कोशिश की थी उसमें वो नाकाम हो गए। तो यहाँ हुकूमत पे भी अब सवाल है और पंजाब हुकूमत पे भी सवाल है कि वो इस बात को क्लियर करें कि आखिर ये क्या चक्कर था। अदालतें कह रही हैं कि आपकी ज़मानत जो है वो 8 हफ्तों की नहीं थी और आप कह रहे हैं कि हमारी ज़मानत जो है वो 8 हफ्तों से आगे बढ़ गई हुई है। आखिर ये किसने जो है वो इनको ज़मानत दी या किस हैसियत में ये बाहर रह रहे हैं, इस पर ज़रूर से इनसे सवाल होना चाहिए, हुकूमत से भी इस पर सवाल होना चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।